जहां मेरा जन्म हुआ वहां पर इत्र बनाया जाता है। उस जगह पर नहीं, पर वो जगह प्रसिद्ध है इत्र के लिए। कन्नौज और जौनपुर में इत्र का काम किया जाता है। पहले की बात है, मैं वहां पर डिग्री कॉलेज में जब पढ़ता था तो आते जाते उधर से गुजरते थे हम लोग। तो कभी ऐसे ही बातचीत होने लगती थी। तो एक घटना मुझे याद है कि वो सब जो गंधी थे, मतलब इत्र बनाने वाले थे, वो आपस में बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। कुछ बारिश जैसी कोई सिचुएशन हो गई होगी तो हम लोग वहां पर खड़े हो गए। उनको बात करते हुए हमने सुना कि जो प्रथम श्रेणी का गंधी होता है वह कोई गंध पैदा नहीं करता। ये बड़ी अनूठी बात है। वे सब लोग मुसलमान थे, लेकिन मतलब इतने ऑर्थोडॉक्स ढंग से रहने के, शैली में रहने के बावजूद भी उनके अंदर एक अद्भुत सी इंसाइट डेवलप हो गई थी वो इत्र बनाते बनाते। बाकी चीजों में बहुत ऑर्थोडॉक्स थे वो, लेकिन यहाँ पर बहुत गहरी इंसाइट की उन सब ने आपस में चर्चा करी। वो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा था कि वे इत्र जो आपको अलग तरीके की सुगंध देते हैं वे सस्ते इत्र हैं। जो प्रथम श्रेणी का इत्र होता है वह आसपास की सारी खुशबू को मार देता है। आसपास की सारी खुशबू को, जो कि आयोजित खुशबू है, हम सब हमेशा एक खुशबू में है। आसपास की चीजों का मिला जुला एक ढंग है, आदत पड़ जाती है, इसलिए हमारी नथुने उनको अलग से महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर एकदम ताजा नथुना हो आपका, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर हर जगह पर एक गंध फैली हुई है चीजों की, मिली जुली या अलग थलग भी। वो कह रहा था कि जो प्रथम श्रेणी का इत्र होता है वह सारी फैली हुई आयोजित गंधों को मार देता है। सिर्फ वो मार देता है। तो जो गंध शेष रह जाती है वह गंध तृप्त करने वाली है। मतलब वह गंध मौलिक है, वो व्यक्ति के भीतर है। व्यक्ति के भीतर अपनी गंध है, अपनी सुगंध है। तो जितनी आयोजित गंधें हैं वो प्रथम श्रेणी का इत्र मार देता है। उसका ऐसा कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग फूलों, अलग अलग लकड़ियों से मिल करके, और वो बड़े ही अनुभव के बाद आता है। उसमें पूरा जीवन खपाने के बाद आता है कि वह सभी तरीके की गंधों को मार देता है ताकि आपकी मौलिक गंध आप तक पहुंचे। समझिए यह बात। तो जो हम यहां पर काम कर रहे हैं इसमें बिल्कुल स्वाभाविक है। मुझे आप एक गंधी समझें, इसमें मैं कोई भी नई गंध पैदा नहीं कर रहा हूं। कुछ भी मुझे नई शिक्षा नहीं देने के लिए। जो पुरानी बहुत सारी गंधें और जिनके साथ रहते रहते हम आप एकदम अभ्यस्त हो गए हैं, उनका पता भी नहीं चलता कि अब जैसे कोई व्यक्ति अ, नाली इत्यादि साफ करता है या किसी रासायनिक फैक्ट्री में काम करता है, तो उसको उस रासायनिक द्रव्य की गंध धीरे धीरे पता चलनी बंद हो जाती है, क्योंकि नथुने, नासा पुट जो हैं वो मुरझा जाते हैं, वो मर जाते हैं उसी गंध को। तो यह जो अपनी गंध है वह पता चलनी बंद हो जाती है। तो हम सब लोगों के जीवन में कुछ ऐसी आयोजित शैली विकसित हुई है। मैं सिर्फ हम आप सिर्फ साथ साथ चल करके उसको खत्म करते हैं। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है आपका पता चलना कि कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है का मतलब कोई नई गंध के दृष्टि से आप देखेंगे तो कुछ नहीं हुआ है।
लेकिन धीरे-धीरे आप पाएँगे कि भीतर से जो पुरानी आयोजित गंधें थी वो छँटने लगी, वो टूटने लगी और अपनी मौलिक गंध की गाहे-बगाहे एक खुशबू आ जाती है।